दोस्त के बेटे की शादी में गाना बजवाया कि कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, और उसके 10 दिन बाद ही उसी दोस्त ने उस दोस्त की हत्या कर दी। पति के साथ एक पत्नी मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाती है और उस पति की एक आदमी से मित्रता हो जाती है और उस आदमी ने उस महिला के पति का सब्जी का ठेला लगवाने में मदद करती है और वो पत्नी उसी दोस्त से प्रेम करने लग जाती है और अपने पति से अलग हो जाती हैं और उसी प्रेमी वीरू जाटव के साथ रहती है। वीरू जाटव ने उसके लिए अलग से मकान खरीदा, किराने की दुकान लगा के दी और फिर वही महिला एक तीसरे व्यक्ति काशी से प्रेम करने लग जाती है और पहले प्रेमी वीरू जाटव की हत्या कर देती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने दो अलग अलग बातें कही, लेकिन इन दोनों बातों का जुड़ाव एक ही घटना और एक ही कहानी से है कि कैसे महिलाएं दिन ब दिन इन प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही पतियों की हत्या करती जा रही हैं। आज की इस कहानी में हम 8 जून को अलवर में हुए एक हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक व्यक्ति वीरू जाटव जो पहले से शादीशुदा था और एक दूसरी महिला अनीता जाटव से प्रेम करता है और दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं और उस लिव इन रिलेशन के चलते उस वीरू जाटव की वही महिला हत्या कर देती है और कैसे वो दोस्त शादी में गाना बजाता है और 10 दिन बाद हत्या कर देता है। ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इस पूरी कहानी को, इस पूरे मर्डर को हमारे यूट्यूब चैनल हिंगलाज मीडिया पर जाकर जरूर देखें। आज का हमारा जो एपिसोड है, ये 5वां एपिसोड है, ऐसे हत्याकांड जो महिलाओं द्वारा पुरुषों पर अत्याचार किया जाता है और कहीं ना कहीं उन पुरुषों की हत्या कर दी जाती है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ही बर्बाद कर दिया जाता है। कैसे ये लिव इन रिलेशन या ये जो प्रेम प्रसंग का मामला होता है, इसमें कैसे पुरुषों की बलि चढ़ाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश राहुल और आप देख रहे हैं हिंगलाज मीडिया। 8 जून को अलवर में वीरू जाटव की हत्या होती है। इस हत्या से पहले हम कुछ बात करेंगे जो इस पूरी कहानी को विगतवार आप समझेंगे। अनीता जाटव नाम की एक महिला शादीशुदा थी और उसका पति धंधे की तलाश में था। वीरू जाटव जो पहले से शादीशुदा था और उसके काफी धंधे चलते थे, सब्जी के ठेले लगते थे, कुल्फियों के ठेले लगते थे, आइसक्रीम के ठेले लगते थे। अनीता का पति आता है और सब्जी का ठेला लगाता है तो वीरू जाटव उस व्यक्ति का सब्जी का ठेला लगवाने में मदद करता है। फिर धीरे धीरे वो अनीता जाटव भी उस सब्जी के ठेले पर आती जाती रहती हैं और वीरू से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। वीरू से नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो महिला अनीता जाटव वीरू से प्रेम करने लग जाती हैं और अपने पति से अलग हो जाती हैं। अलग होकर अपने बेटे के साथ अलग कमरा किराए पर लेकर रहने लग जाती हैं। वीरू उसका साथ देता है और एक खाली प्लॉट खरीदकर उस पर मकान बनाकर उस अनीता जाटव को दे देता है, क्योंकि काफी उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वीरू की वो अच्छी थी, इसलिए मकान बनाकर दे देता और एक किराने की दुकान लगाकर उस महिला को दे देता है और लिव इन रिलेशन में दोनों रहते हैं। और उसी किराने की दुकान पर उस अनीता जाटव की काशी नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो काशी से मुलाकातें बढ़ जाती हैं और वीरू जो उसका पहला प्रेमी था उसे छोड़कर काशी से प्रेम करने लग जाती है। 2 साल तक वीरू को इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता, इस अफेयर के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन 2 साल बाद वीरू को जब ये पता चलता है तो वो दोनों पर नाराज होता है। काशी जो वीरू का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, लेकिन कुछ समय बाद में दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और काशी को वीरू माफ कर देता है। लेकिन काशी के मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि जब तक वीरू को रास्ते से नहीं हटाएंगे हम दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे। और वो अनीता को ये बता देता है कि वीरू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अनीता ने समय मांगा और फिर अनीता ने हामी भर दी कि हाँ, वीरू को रास्ते से हटा दो। काशी ने 4 ऐसे युवकों से संपर्क किया जिसे सुपारी
किलर कहा जाता है, उन्हें सुपारी देकर अनीता ने कहा कि पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, वीरू को रास्ते से हटा दो। फिर प्लान बनाया कि वीरू को रास्ते से कैसे हटाया जाए। जब उन्होंने एक दिन चुना कि इस दिन वीरू की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन वीरू के बेटे की शादी थी, इसलिए इस प्लान को टाल दिया जाता है। काशी और वीरू में वापस दोस्ती हो जाती है, इसलिए वीरू के बेटे की शादी में काशी आता है और डांस करता है और गाना बजवाता है कि कल तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। और उसी के 10 दिन बाद 8 जून को काशी ने जिन 4 लोगों को सुपारी दी थी हत्या की, वो मिलकर वीरू की रात में 2 बजे हत्या कर देते हैं और ऐसे हत्या करते हैं जैसे लगता है कि ये किसी बीमारी से मर गया है। और फिर अगले दिन हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। किसी को नहीं पता कि ये हत्या हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वीरू के भाई गब्बर को ये पता चल जाता है कि ये हत्या है और शक काशी पर गहराता है। जब पुलिस जांच करती है तब काशी पकड़ा जाता है और फिर वो महिला अनीता जाटव, जिसने अपने पति को छोड़कर वीरू के संग लिव इन रिलेशन में रही, फिर काशी से प्रेम किया और वीरू की हत्या करवा दी। फिर ये सभी जो आरोपी है पकड़े गए, जिनमें से आज तक 3 आरोपी फरार है, पकड़े नहीं गए। तो ये जो पूरी घटना थी विगतवार मैंने आपको समझाया। जो पहले 2 घटना अलग अलग आपको लग रही थी वो एक ही घटना है, और कैसे ये जो महिलाएं हैं इनका पुरुषों पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और कैसे ये महिलाएं अपने ही पतियों की इस प्रकार से हत्या करवा देती हैं, जिन्हें जैसे लगता है कि इन्हें कोई मतलब ही नहीं रिश्तों से, अपने पतियों से, इन्हें सिर्फ प्रेम प्रसंग वाला ही व्यक्ति अच्छा लगता है। लेकिन ये जो अनीता जाटव थी, ये अपने पति को छोड़कर अलग व्यक्ति वीरू से प्रेम करती हैं, फिर वीरू को छोड़कर अलग व्यक्ति से प्रेम करती हैं। तो ये कैसा प्रेम है जो अलग अलग व्यक्तियों से हो जाता है। इसलिए आज ये जो समय चल रहा है इसमें हमें अपने आप को सावधानी रखनी पड़ेगी, हमें अपने रिश्तों को बचाना पड़ेगा। इसलिए ये जानकारी, ये घटनाएं आपके लिए सुननी जरूरी है कि अभी जो समय चल रहा है वो किस प्रकार का है।